हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल की थ्योरी पढ़ी थी और मैंने कहा था कि आगे मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। हम न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। इसमें हम पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट जो प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाएगा। अब प्रॉफिट को बांटने के लिए का क्या मतलब है? हमने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा। 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप थी, अकेला व्यापारी काम करता था और जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था अपनी जेब में रखता था। पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग और पीएल बनता है, पर हमारे कोर्स में बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर जो नेट प्रॉफिट कमाया जाएगा वो पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए एक और अकाउंट बनाया जाएगा। उस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ये पीएल का, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। After preparing PL account, when we get the net profit, we have to prepare profit and loss appropriation account. This is an account which is prepared for the appropriation of profit among the partner, for the distribution, for the allocation of profit among the partner. The account prepared that called PL appropriation account. मैंने लॉस की बात नहीं करी, मैंने किसकी बात करी? प्रॉफिट की। तो ये सिर्फ प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनता है। अब प्रॉफिट किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। जो भी चीजें पार्टनर को दी जाएंगी वो सारी के सारी इसके अंदर आएंगी। चलो मैं याद दिलाता हूं। हम 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद यहां पर्टिकुलर मैं हल्का सा रफली बनाऊंगा ट्रेडिंग, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद होगा आप लोगों को, हम इस तरीके से यहां सब कैलकुलेट करके यहां ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे और प्लस माइनस करके यहां पर नेट लॉस, नेट प्रॉफिट आता था। ए में, बी में, कुछ याद आ रहा है? इसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप में, पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को बांटने के लिए पीएल के बाद अब हम एक अकाउंट और बनाएंगे। अभी छोटा सा बनाता हूं, फिर बड़ा बनाऊंगा इसको मैं। पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय नेट प्रॉफिट, या आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ये लिखोगे। क्लियर? मैंने बात करी है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनेगा, लॉस के लिए नहीं। लॉस होगा, याद होगा, तो लॉस जो होता है वो पीएल में यहीं पे पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, यहीं बढ़ जाता है। लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएल इटसेल्फ, इट नेवर ट्रांसफर इनटू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट मैं किस बताऊंगा कि लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में कब आता है, ये भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो 11th में हमने पीएल पढ़ा, 12th में हम पीएल एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे। अब इस एप्रोप्रिएशन को पढ़ने के लिए हम कुछ चीजों को समझ लें। बच्चों, एक होता है चार्ज। चार्ज का मतलब है कोई चीज देनी ही है। घर में रोटी खाते हैं, पैसे हो या ना हो, खाना ही है। बर्गर, पैसे एक्स्ट्रा होंगे, पॉकेट मनी, तो हम खाएंगे। क्लियर? यस और नो?
बुखार आ गया, डॉक्टर से मेडिसिन लानी ही है, पैसे नहीं है किसी से मांग के लाओगे, कंपल्सन। क्लियर? लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कोई आइसक्रीम खाने का, पैसे हैं तो खाओगे, नहीं है तो नहीं खाओगे। तो कोई चीज होती है चार्ज, कंपल्सरी टू पेड। मतलब अगर आपकी एक दुकान है और उसका आप किराया दे रहे हो, मतलब आपने किसी से किराए पे दुकान ले रखी है, अब आपकी सेल हो, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको मकान मालिक को रेंट देना है। लड़का रखा है या कोई वर्कर रखे हैं सैलरी पे, प्रॉफिट हो, सेल हो, इनकम हो, नहीं हो, तब भी आपको सैलरी देनी है। दीज आर चार्ज। चार्ज मतलब कंपल्सन, दे आर टू बी पेड, वो पे करने ही हैं। एम्प्लॉय को सैलरी, किसी से लोन दिया, टाइम पे पैसे देने हैं, किसी से ब्याज पे पैसे लिए, टाइम पे इंटरेस्ट देनी है। आपका काम नहीं चल रहा तब भी देनी है। तो जो चीज देनी ही है, चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो, वो होती है चार्ज। क्लियर? एक होता है एप्रोप्रिएशन। अभी तुम कहोगे सर आपने ये क्यों पढ़ा है, मैं बताऊंगा दोनों का रिलेशन क्या है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रॉफिट होने पे दिया जाना। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से देंगे, वो होती है एप्रोप्रिएशन। एग्जांपल, हमने किसी से लोन लिया, हम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। बट अगर पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, माना ए ने 5 लाख लगाए, बी ने 3 लाख रुपए लगाए, क्लियर? अब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो वो प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इसलिए ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। किसी एम्प्लॉय को सैलरी देनी ही है, आप नहीं दोगे सैलरी, टिकेगा ही नहीं। क्लियर? दुकान पे जो लड़का काम कर रहा है, देनी ही देनी है, वो होता है चार्ज। पार्टनर को सैलरी, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्लियर? बिल्डिंग का रेंट देना ही है, चार्ज। लेकिन पार्टनर को कमीशन, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये होते हैं एप्रोप्रिएशन। तो समझ में आ गई? कुछ चीजें होती हैं चार्ज, थर्ड पार्टी को जो देनी पड़ती हैं। क्लियर? एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो हम जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें एप्रोप्रिएशन वाली चीजों को लिखेंगे, और जो चार्ज वाली चीजें होंगी वो कहां जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो जो एप्रोप्रिएशन वाली चीजें हैं वो जाएंगी पीएल एप्रोप्रिएशन में, और जो चार्ज वाली चीजें हैं वो किस में जाएंगी? पीएल अकाउंट में। क्लियर? तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट सीखते हैं। देखो बच्चों, यहां से शुरुआत होगी हर एक चीज की। तो पहले हम इसका एक छोटा फॉर्मेट सीख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसको एलाबोरेट करेंगे। पहली बात, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं और जो फर्म के लिए इनकम है, उनको इसमें लिखा जाएगा फर्म के लिए। हम इस तरीके से बनाते हैं इसको। मेरे पास स्केल नहीं है, माइंड मत करिएगा, ऐसे ही सीधी बना लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां जो प्रॉफिट हुआ उसे आप यहां पहले ट्रांसफर करोगे। या तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट,
है बच्चों, या तो ये लिख दो, या आप इतना लंबा चौड़ा मत लिखो, डायरेक्टली यहां पर लिख दो नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? यहां से शुरुआत। अब जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं वो आएंगे डेबिट साइड, और जो फर्म के लिए इनकम होगी वो आएगी क्रेडिट साइड। अकाउंट का रूल पता ही है, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिट, ऑल द इनकम शुड बी क्रेडिट। चलो देखते हैं कौन सा एक्सपेंस है। पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ए ने 5 लाख लगाए, बी ने 4 लाख रुपए लगाए। फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, फर्म उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म पार्टनर को सैलरी देगी, कमीशन देगी, फर्म के लिए एक्सपेंस है। पार्टनर ने ड्राइंग करी है, फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, फर्म के लिए इनकम है। क्लियर? चलो आप तो इस तरफ सबसे पहले TO2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। भैया हम जल्दी जल्दी फॉर्मेट पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसको हम सीखेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, ए की इधर बी की इधर, अगर 2 पार्टनर है, तीसरा भी है तो ABC। वैल्यू को अंदर लिखेंगे, टोटल बाहर लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 सैलरी, फिर 2 कमीशन। ए का होगा तो ए का, बी का होगा तो बी का, दोनों का होगा तो दोनों का। याद रखिएगा पूरे साल का लिखेंगे। सैलरी भी होगी तो पूरे साल की होगी। अब तुम कहोगे क्या, ए इज टू गेट अ सैलरी, एनुअल सैलरी, ए इज टू गेट एनुअल सैलरी 6000 तो 6000 लिख देंगे। ए इज टू गेट ए मंथली सैलरी 1000 तो 12 से यानी 12 से मल्टीप्लाई करके 12000 लिखेंगे। ए इज टू गेट क्वार्टरली सैलरी 3000 तो भी 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की आएगी। पर मंथ में 12 से मल्टीप्लाई, क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और अगर पर एनम दे रखा है डायरेक्टली लिखेंगे। क्लियर? पार्टनर ने ड्राइंग करी है, फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी तो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का और बी का, और टोटल आएगा यहां पर। चलो 2-4 चीजें लिखते हैं अभी पहले, फिर आगे और भी सीखेंगे। इसमें इसको बड़ा करेंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, ये सब चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी, याद है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। मैंने पिछली बार एक पॉइंट शायद याद आ गया पार्टनरशिप डीड से, मैं मिस कर गया था, मैंने कहा था मैं बताऊंगा। कोई भी चीज पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो देंगे, नहीं लिखी है तो नहीं देंगे। एग्जाम्पल, ए और बी है, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड है तो जो जो तय है वो दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैंने बताया था किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, किसी को सैलरी कमीशन बोनस नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देंगे, और प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, मैंने बोला था पिछली वीडियो, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे थ्योरी ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। ए है, बी है, दोनों पार्टनर हैं, लेकिन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अब ए कहता है, ए प्रपोज्ड दैट वी बोथ मस्ट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पहली बता रहा हूं, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, दो ही पार्टनर है ए और बी। ए ने किसी चीज को प्रपोज किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, बी ने एग्री कर लिया, दोनों सहमत हो गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्लियर? ये है कॉन्ट्रडिक्शन। पार्टनरशिप डीड नहीं है बट बोथ पार्टनर या फिर ऑल पार्टनर आर एग्री, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी विल बी गिवन। जिस बात पे एग्री होंगे वो बात होगी, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। ये है कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर? समझ में आया? तो वापस अपने पॉइंट पे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने सैलरी दे दी, हमने कमीशन दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। अब फर्म सारा पैसा तो खर्च नहीं करेगी। देखो, हमें पीएल में नेट प्रॉफिट मिला, हमने उसमें से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, उसमें से सैलरी दी, उसमें से कमीशन दिया। क्लियर? हो सकता है हम कुछ पैसा रिजर्व करके रख लें, जैसे हमने रिजर्व किया कुछ पैसा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो वो किसी से रिलेटेड तो नहीं है, बाद में बढ़ेगा तो दोनों में ही बढ़ेगा। टू जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व,
ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हमने इधर की साइड जोड़ी, यानी ऐड ऑन किया, प्लस और माइनस करके यहां, यानी इधर की साइड जोड़ के इधर की साइड माइनस करके जो भी आंसर आया वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट। वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे उसको। क्या कहेंगे इस वाले प्रॉफिट को? डिविजिबल। तो इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए में और बी में। अब मैंने ये ए क्या कर रखा है, सुन लो, ये ए कैपिटल है, यानी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। ये बी कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना। हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिए। क्लियर? शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिए। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। ये वाला जो प्रॉफिट होगा इसको बोलते हैं प्रॉफिट अर्न, जो कि कहां से ट्रांसफर हुआ है? पीएल से। कहां से ट्रांसफर हुआ है बच्चों? पीएल से। और ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है? जरा मैं इसको इलाबोरेट कर दूं। ये है डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसे कहते हैं प्रॉफिट अर्न। क्या कहेंगे? प्रॉफिट अर्न। तो ये एक फॉर्मेट हुआ, पर ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मतलब मैंने बताया था इसमें एप्रोप्रिएशन वाली चीज आती है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया कि हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे। हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि सैलरी टू एम्प्लॉय है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा मैनेजर का कमीशन है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमने रेंट ऑफ प्रीमाइसेस देना है या दे दिया है, तो वो तो चार्ज होता है। ये अकाउंट तो एप्रोप्रिएशन के लिए बना है। तो जो चीजें चार्ज होती हैं वो पीएल में आती हैं, यस और नो? हाँ या ना? कोई भी चीज चार्ज होती है तो वो किस में आती है? पीएल में। तो हम थोड़ा सा पीएल को जरा ठीक कर लेते हैं। अगर कोई चार्ज वाली चीजें हैं तो आप उनको पहले पीएल में लिखोगे। कैसे पीएल में? रेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो पहले आप पीएल बनाओगे। चलो मैं एक छोटा सा पीएल बना लेता हूं, और मैं जो लूंगा वो अज्यूम्ड फिगर लूंगा। मेरे पास ये 90,000 प्रॉफिट है, और अगर मुझे पीएल बनाना है तो ये 90 नहीं होगा। जाहिर सी बात है इसमें से चार्ज वाली चीजें पहले माइनस करनी होंगी। ये छोटा सा बना रहा हूं, छोटा सा पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस। इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दो, प्रॉफिट फॉर द ईयर। कभी कभी इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख देते हैं, कभी कभी इसको नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट भी लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन भी लिख देते हैं। आप इसे लिख दो प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना हो गया बच्चों? 90। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला 500 रुपए, सब अज्यूम्ड फिगर है, कैलकुलेट करना सिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपए, टू सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सैलरी है भैया 300 रुपए, और टू रेंट है 1000 रुपए। 1000 छोड़ो, 200 रुपए कर लो। अब हमने क्या करा? हमने इसको माइनस कर दिया भैया 90, प्लस किया माइनस किया, ये आ गया 89,000। ये प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट। याद है बच्चों? अब ये वाला जो प्रॉफिट हमने निकाला है 89, वो आएगा यहां पर। इसे कहते हैं कि अगर कोई चार्ज वाली चीज है तो पहले पीएल बनाएंगे, क्योंकि चार्ज वाली चीजें किस में जाती हैं? पीएल में। क्लियर? ये एक मेथड है। हम पहले पीएल बनाएंगे, हमने 11th में बनाया है भैया, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, पढ़ा है ना बहुत सारा, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, वैसे इसी का पार्ट। जब ये ठीक हो गया तो आपने इसको यहां लिख दिया,
और इसमें से आपने जितने भी एप्रोप्रिएशन पार्टनर को दिए जाएंगे वो एक्सपेंसेस यहां पर लिख दिए और जो पार्टनर से लिए जाएंगे वो यहां लिख दिए। अब मेरा तो मन कर रहा है कि यार मैं इतने झपले में ना पड़ूं, मन कर रहा है कि मैं ना बनाऊं इसको, तो मेरे पास एक ऑप्शन और है, या तो मैं इसे बना लूं, क्लियर, कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया। एक बार आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट, क्लियर। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे ना बनाऊं, मन कर रहा है मेरा, भाई मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मैं बना रहा हूं, मैंने बना दिया। एक मन कर रहा है मत बनाओ, तो भी हमारे पास ऑप्शन है, हम इस 90 को यहां लिख सकते हैं। कहां पर, इसको थोड़ा नीचे ले चलो, बाजू में ले आओ, बाजू में, ये भाई साहब को थोड़ा नीचे ले आओ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए में और बी में। मैंने बोला ये 90 को आप यहां ले आओ, नेट प्रॉफिट ये आ गया 90, क्लियर। और ये जो चार्ज वाली चीजें हैं सारी ये सारी वो आप पहले अंदर माइनस कर दो, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 500 रुपए एज्यूम्ड फिगर, लेस सैलरी टू एम्प्लॉय कितना 300 रुपए, लेस रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, चाहे पेड हो या पेबल हो दोनों आएंगे, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस 200 माइनस करके यहां कितना आ गया 89। पहले वाले केस में भी 89 डायरेक्टली आ सकता था जब ये बनाते, और हमारा मन कर रहा है कि हम नहीं बना रहे, तो हमने इसी चीज को, इस 90 को यहां लिख दिया, ये सारी वाली चीजें यहां लिख दी हैं और माइनस करके यहां लिख दिया है। अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं सिर्फ ये चीजें यहीं पे दिखाता हूं, तो मुझे पीएल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों मेथड करेक्ट है बच्चों। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, भाई हाथ में खुजली हो रही है, नहीं नहीं मैं तो नान कटाई का आऊंगा, तो खाओ भाई, ठीक है, क्लियर। नाउ अब ये हमने अज्यूम फिगर ले लिया, चार्ज वाली चीजों को भी हमने अंदर लिख दिया, भाई हमारा तो 89 आ ही रहा है ना, तो हम इस तरीके से पीएल अप्रोप्रिएशन बना सकते हैं, क्लियर बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा अज्यूम्ड लेकर आप लोगों के सामने फिर इसको मैं बनाऊंगा और आप लोग समझ जाओगे, ये बड़ा इजी है। फिर हम ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको अलग से सीखेंगे, अगला इसका टॉपिक दूंगा मैं। फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बहुत सारे रूप हैं, क्लियर, बहुत डरावना टाइप का भी है, बहुत सारे हैं हल्के फुल्के, इसे सीखेंगे। फिर हम ये कमीशन वाला पॉइंट, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये सब हम सीखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई जरूरी नहीं है बोर्ड में क्वेश्चन आपसे ये आए कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, प्लस करो माइनस करो ये निकालो। जब हम ये दिया होगा और ये निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी ये सब माइनस होंगे, हम डिविजिबल प्रॉफिट को निकाल लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में मुझको डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है, क्लियर, और मुझसे पूछा है प्रॉफिट अर्न या प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर निकालो, तो मुझे वापस जाने के लिए जो चीजें माइनस हो रही थी डिविजिबल प्रॉफिट में कमीशन सैलरी ऐड करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करना होगा, तब मैं प्रॉफिट अर्न निकाल पाऊंगा, क्लियर। दोनों बातें, आप रट्टू तोता मत बनना कि भैया हमें यही दिया होगा और फिर हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है, कुछ भी पूछ सकता है। फर्स्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्लियर। तो हम आगे पढ़ते हैं अज्यूम फिगर में, इसको मिटा दूं, ये तो भैया आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं एक अज्यूम्ड फिगर से लेंगे, और अज्यूम्ड फिगर से अगर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर ये छोटी छोटी चीजें हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम फिर बड़े क्वेश्चन इसी का करेंगे, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लो, ए एंड बी आर पार्टनर with ratio
and respectively and 20,000, 40,000 and 20,000 respectively। मैं लिख नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मतलब क्या करना है आपको अंडरस्टूड तो ना, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना। मैं नहीं लिख रहा कि प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, ए एंड बी आर पार्टनर विद रेशियो 3:2। हमने एक अज्यूम फिगर ले ली, 80 है, 60 है, 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है, 80 है, 60 है, कैपिटल रेशियो है 3:2। अगर ये रेशियो नहीं दिया होता, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब रेशियो नहीं दिया होता तो प्रॉफिट या लॉस कैसे बढ़ते हैं, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम देना है, सैलरी टू ए 1000 पर मंथ देना है, एंड टू बी 8000 पर एनम। is to get a commission 10,000, interest on drawing is charged at the rate 10% per annum, rent of premises is payable 1000 per month। ये बताओ, इसमें कुछ चीजें अप्रोप्रिएशन है, ये अप्रोप्रिएशन है, ये अप्रोप्रिएशन है, ये अप्रोप्रिएशन है, लेकिन रेंट क्या है, चार्ज। तो चार्ज के लिए या तो मैं पीएल बना दूं या वो शॉर्टकट तरीका अपना ले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाना है, साथ में दे रखा है प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, नीचे तो ऊपर नहीं जाना है, प्रॉफिट अर्न है तो ऊपर से नीचे आना है। पार्टनर ड्राइंग वर्थ 40,000 एंड 20,000। एक चीज सुन लो, पार्टनर की ड्राइंग दे रखी है, पार्टनर ड्राइंग्स वर्थ 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। रूल है, अगर हमें यह ना दी गई हो कि पार्टनर की ड्राइंग इस डेट को है कि उस डेट को, डेट इज नॉट मेंशन देयर। ड्राइंग के केस में अगर डेट मेंशन नहीं है, हम ये अज्यूम करते हैं, कि वो मिडिल ऑफ द ईयर विड्रॉ हुआ होगा अमाउंट, या तो डेट दे दे या डेट ना दे। मिडिल ऑफ द ईयर हुआ होगा तो ये अज्यूम किया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज 6 मंथ की चार्ज होगी। क्लियर? कब बोल रखा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। पर एनम है तो 6 महीने, यो नहीं होता पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%, 4%, 6%, तो वो पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट नहीं है, वो उस अमाउंट पे है, चाहे ये किसी भी महीने में क्यों ना हो, चाहे डेट हो या डेट ना हो। 10% है, 4% है, तो पूरे साल का चार्ज होगा, मतलब डायरेक्टली निकाल देंगे। और पर एनम है तो हम ऑन एन एवरेज कितने महीने का निकालेंगे, 6 महीने का। और अगर इसमें डेट दी होती ड्राइंग की 1 अक्टूबर को है कि 1 अप्रैल को है, तो हम मंथ लगा के उतने महीने की निकालेंगे। डेट इज नॉट मेंशन, देन ऑन एन एवरेज 6 मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। अब इसके केस में हमें क्या बनाना याद है आपको, भाई क्वेश्चन मिल गया, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अभी सिखाया था मैंने, अब मैं एक बार करके दिखाता हूं, आप समझ जाओगे, बड़ा आसान है। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये लोग, ताकि हम इस वाले मोहल्ले के लोग इधर को जो है कुनाचे ना मारे। भाई साहब को भी कर लेते हैं इधर। आओ, सबसे पहला काम याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था, इसको यार थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये ज्यादा इधर जा रहा है, बदमाश है। आओ, ये जो हमारा है नेट प्रॉफिट, सबसे पहले ढूंढकर नेट प्रॉफिट लिखना है, लेकिन इसके साथ एक चार्ज वाली चीज भी है, याद होगी आपको। तो पहले हम बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे अंदर की तरफ, कितना है, 1,20,000। किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट यहां लिखा जाएगा। मैं एक पॉइंट और बढ़ा रहा हूं, एप्रोप्रिएशन मतलब जो पार्टनर को चीजें दी जाती है, किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट यहां लिखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता है नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 1,20,000 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिफोर वाला नहीं हुआ ना, तो हम पहले इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां जोड़ देते, तो ये ओरिजिनल वाला बन जाता।
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां दोबारा आनी है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। आफ्टर चार्जिंग सैलरी होगा तो सैलरी जोड़ देंगे। प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 2 लाख आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देंगे यहां पर, हमें ओरिजिनल प्रॉफिट चाहिए। आओ, इसमें से पूरे क्वेश्चन में चार्ज वाली चीज कौन सी थी? रेंट ऑफ प्रीमाइसेस इज पेबल 1000 पर मंथ। मैंने बताया था आपको, रेंट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट लोन कितने परसेंट? 6% पर आना। अगर कोई मेंशन नहीं है तो हम पहले इसको यहां माइनस कर देंगे, लेस रेंट। 1000 पर मंथ था तो 12 महीने का निकलेगा, कितना हो गया पूरे साल का? 1,08,000। ठीक है, अब आ जाओ, जो चीजें थी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के लिए एक्सपेंस है वो डेबिट में, हमने यहां पहले अंदर सॉल्व किया फिर बाहर लिख दिया। हम पीएल भी बना सकते थे। आओ इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ, ए है बी है, क्लियर? ए कैपिटल कर लो यार, बी कैपिटल कर लो, कोई बड़ा इशू नहीं है। और नहीं भी खाली ए लिखोगे बी लिखोगे तो भी ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम है। अब बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितनी हो गई इसकी भाई साहब की? 80,000 की कितनी हो गई? 8,000। और 60,000 की कितनी हो गई? 6,000। याद होगा, 80,000 की 8,000, 60,000 की 6,000, टोटल कितना हो गया हमारा? 14,000। क्लियर? अब सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ है, तो टू सैलरी एस कैपिटल बीस कैपिटल। क्लियर? तो ए की कैपिटल कितनी है? सैलरी 1,000 पर मंथ है, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 12,000। एंड टू बी 8,000 पर एनम, तो पूरे साल की। हम डायरेक्टली भाई साहब को क्या करेंगे, यहां पर 8 लिख देंगे, तो कितना हो गया यहां पर? 20। अगला, इफ टू गेट अ कमीशन 10,000। अभी हमने एक अज्यूम फिगर ली है, हम फिर इसको कैलकुलेट करना है, 10% आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, सब सीखेंगे। इफ टू गेट अ कमीशन 10,000 पर एनम, टू कमीशन, किसका कमीशन है? ए, तो मैंने खाली ए कैपिटल लिख दिया। एक ही फिगर है, डायरेक्टली बाहर लिख दो। एक का कितना है? 10,000 पर एनम, तो 12 10,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। बताओ बच्चों, पर एनम है, ड्राइंग की डेट नहीं है, तो कितने महीने का निकलता है? 6 महीना। यहां लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर? एफ कैपिटल, बीस कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% पर एनम। 10%, एक ही ड्राइंग 40,000 है, 40,000 का पूरे साल का 10% कितना हो गया? 4,000। हमें तो 6 महीने का निकालना, पूरे साल का 10% 4,000, तो 6 महीने कितना हो गया? 2,000। सेम चीज, बी की ड्राइंग जो है वो 20,000 है, उसका 10% 2,000, 6 महीने कितना हो गया? 1,000। टोटल कितना हो गया भैया? 3,000। हमें कोई रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब हमें क्या निकालना है? तो क्या निकल के आएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल। ये 1,08,000, ये 3,000, हमने भाई साहब को जोड़ के 1,11,000 आ जाएगा। तो इधर का हमने रफ में लिख लिया 111। चलो इधर का टोटल आ गया, ये 14,000, 20,000, 34,000। याद होगा, 14, 20, 34 और 10, 44। तो इसमें से अगर 44 मैं माइनस कर दूं तो मेरा जो होगा वो 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 65 तो नहीं आएगा यार, 11 में से 4 गया तो 7, और 10 में से ये गया 4 तो 6, यानी 67,000 आ जाएगा। यस और नो? 67,000 हम यहां लिख देंगे।
एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बॉन्डिंग तो हमारी बनी गई है, जान पहचान हो गई है। 1,08,000 और 3,000 कितना हो गया? 111, 14, 20, 34 और 10, 44। ठीक है, अगर ये आपका 111 1,11,000 में से 44 जाएगा, क्लियर, तो आपका 67 बचेगा। अब ये हो गया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए में और बी में, क्लियर। रेशियो हमारे पास 3:2 है, इसे शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 67 को 3/5 और 67 को 2/5, यानी 5 1 जा 5 3 जा 5 4 जा 40,200, 26,800। एक का आ रहा है 40,200, एक का आ रहा है 26,800। क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको फिर से, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 67,000 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 3 जा 5 4 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 1 3 1 जा 0 कर लो, 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा? 40,200। 67,000 को 2/5 कर लेंगे, 13,400, यानी 26,800। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फालतू की चीजें मिटा दो। था ना आसान? बहुत आसान है, आपने एक बार फॉर्मेट पढ़ा, आप समझ गए। अब टफ तो इसमें तब जुड़ेगा जब हमें इसमें चीजें ऐड ऑन करनी होगी। अब हम सीखने वाले हैं इसके बाद जो अगली स्लाइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सीखेंगे हम कमीशन, फिर सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी अलग अलग सेपरेट वीडियो आएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। पीएल ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी चीज है, घर में मेहनत करिए, और कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। क्लियर? हैव अ नाइस डे।